हाय, नमस्ते। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के अनुसार 6(1) से जो SC/ST क्लासिफ़िकेशन और क्रीमी लेयर की बात हुई है, उसमें कल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजातीय संगठन परिसंघ ने आंदोलन किया। उस आंदोलन का असर बहुत सारे राज्यों में दिखा, बहुत अधिकतर नहीं दिखा, ख़ास करके हिंदी पट्टी राज्यों में ये देखने को मिला। उत्तर प्रदेश, पटना, बिहार, लखनऊ ऐसे क्षेत्रों में। आप लोगों को बता दूँ कि ये क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण से क्या है कि सामुदायिक एक पक्ष इसका ये है कि इसमें समुदाय को बाँटने का काम किया जा रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि समुदाय को अगर बाँटने का काम किया जा रहा है, तो ये भी जायज़ नहीं है ना कि एक ही समुदाय समुदाय के एक ही जाति, कोई पर्टिकुलर जाति वो आगे की ओर जा रहा है, बाकी जाति पीछे की ओर आ रहा है। ऐसा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी इसका समर्थन नहीं किया है। वहीं चिराग पासवान अभी कहाँ भर रहे हैं, अभी पता नहीं उनकी राजनीति चुनाव के भी कारण हो सकता है, वर्तमान में सरकार में भी है, ऐसी कार्य। आप लोगों को बता दूँ कि पिछले बार जो जनगणना हुई थी, वो सबसे पहली बार लॉर्ड मेयो के कार्यकाल ब्रिटिश टाइम पे 1871 में हुई थी, ठीक है? और उसके बाद में जो है मतलब निरंतर हुई, लेकिन 1931 और 30 में जाति जनगणना हुई, जाति जो अभी वर्तमान में बिहार में हुई है। इससे पहले जातिगत जनगणना नहीं हुई है। हालाँकि 2011 के 15वीं जनगणना में भी जातिगत जनगणना हुई थी, उसमें जाति का एनालिसिस लिया गया था, परंतु वो डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया। अब सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, इसके बहुत सारे कारण, उसमें खामी हो सकती है। वर्तमान में आज के द हिंदू में भी बहुत पहले पेपर पे बताया गया था कि जातिगत जनगणना होने की और हो रही है। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया है कि 341 और 342 ए के तहत अब राज्य भी अनुसूचित जाति व जनजाति को दिखा सकती है, बना सकती है। लेकिन बता दूँ कि अगर वो राज्य या सेंट्रल तब तक इस अनुसूचित जाति और इस कैबिनेट को और इस जाति को नहीं बना सकती जब तक उनके पास एक प्योर डेटा ना हो। प्योर डेटा के लिए उन्हें जातिगत जनगणना करानी होगी। अब देखना होगा कि आगे जो 16वीं जनगणना होगी वो बहुत जल्द होगी। अगर होगी तो क्या उसमें जातिगत जनगणना होगी अथवा नहीं होगी। आरक्षण का इतिहास हमारे देश में बहुत पुराना रहा है। 1882 ईस्वी में आप लोगों ने शायद कहीं पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था कहीं पे। 1882 ईस्वी में लॉर्ड हंटर कमीशन के बना था, जिसमें जातिगत को थोड़ा जो पिछड़ी हुई जाति थी उनको आगे लाने के लिए उसमें आरक्षण की प्रावधान किया गया था। फिर 1902 ईस्वी में कोल्हापुर के एक राजा हुआ करते थे, उन्होंने भी पिछड़े हुए समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। फिर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, जिसमें सांप्रदायिकता का अधिनियम लाया गया। फिर 1919 ईस्वी में लॉर्ड चैम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया, उसमें भी अधिनियम आरक्षण का प्रावधान लाया गया। लेकिन असली आरक्षण आता है 1930 ईस्वी में, जब भीमराव अंबेडकर लंदन से सपना देखते हैं कि इस समुदाय की जो पिछड़ी हुई जाति है, इन्हें इस देश के सबसे शीर्ष पे बिठाना है, शीर्ष नेताओं में गिनाना है और हमारे प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पिछड़ा हुआ नहीं हम होंगे, हम आगे की ओर जाएंगे। तो उन्होंने एक आरक्षण का प्रावधान करते हैं। हालांकि उसी टाइम पे यरवदा जो पुणे के जेल में महात्मा गांधी थे, उन्होंने अनशन, आमरण अनशन, मतलब जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक अनशन पर बैठ गए। हालांकि बाद में भीमराव अंबेडकर सरेंडर कर जाते हैं और महात्मा गांधी और ये मिल करके एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है लंदन में जाते हैं। फिर वहाँ से वापस बात नहीं बनती है इनकी अंबेडकर के साथ में और ब्रिटिश टेबल के साथ में, तो खाली हाथ आते हैं। तो फिर मीडिया को बताते हैं गांधी जी कि मैं खाली हाथ ज़रूर आया हूँ, लेकिन अपने देश का इज्जत को बट्टा पे लगने नहीं दिया। ये उसके बाद फिर 1935 भारत सरकार अधिनियम आती है, उसमें आरक्षण का प्रावधान कर दिया जाता है। हालांकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री या बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि भारत में 10 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन ऐसा एक रिसर्च के मुताबिक बताया गया है कि ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है कि सिर्फ 10 साल के लिए प्रावधान था। भीमराव अंबेडकर 10 साल के लिए लोकसभा विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान किए थे, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ 10 साल, उसे 10 साल पे निरंतर एक जनगणना के अनुरूप बढ़ाया जा सकेगा, ये बताए थे। हालांकि सरकारी नौकरी और शिक्षा व्यवस्था सब में भी आरक्षण का प्रावधान उसी वर्ष से किया गया है। अभी वर्तमान में 7.5% जनजाति को और 15% अनुसूचित जाति को और कुल 22.5% SC/ST और 27% OBC को। अब OBC में क्रीमी लेयर एटसेट्रा है, जो कि EWS को 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत EWS को भी, जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, सावर्ण कास्ट के, उनके लिए भी 59.5% का टोटल अभी आरक्षण का प्रावधान है भारत में। इसी आरक्षण को लेकर के अभी देश भर में बहुत सारी
तहस-नहस चल रही है। देखना होगा अब कल के आंदोलन या देशबंदी के बाद में क्या ही प्रावधान होता है। मैं छोटा-छोटा ऐसा एक क्लिप देश के आरक्षण से रिलेटेड या फिर देश की छोटी-छोटी बातों को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आता रहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।